हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 3 के सभी भाग सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 ये हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अब प्रश्न नंबर 3 के सारे भाग आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। और जैसे कल बताया गया था कि ये प्रतिबंध है, इसी प्रतिबंध के द्वारा ही हमें इसमें भी बताना है। अभी प्रश्न नंबर 3 में भी अभी ग्राफ वगैरह इसमें भी कुछ नहीं बनाना है, केवल बस आप लोगों को ये बताना है, प्रतिबंध के द्वारा ही इसे सॉल्व करना है। और 3 प्रतिबंध यहाँ पर आप लोगों के सामने ये देखिए लिख दिया गया है। बाकी साड़ी तो बनवा ही दिया गया था, आप लोगों से बोला भी गया था कि आप लोग उसे लर्न कर लीजिएगा। दिमाग में एकदम अच्छे से सेट कर लेना है। ये 3 प्रतिबंध है। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण अगर है तो उसमें, अगर 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म है तो उसमें 3 प्रतिबंध, प्रतिच्छेद करती रेखा, समान संपाती रेखा और समांतर रेखा, ठीक है ना। तो फिलहाल इसमें जो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें बिल्कुल प्रश्न नंबर 2 के जैसे ही सॉल्व करना है। इसमें भी वैसे ही तुलना करके बताना है कि ये समीकरण युग्म दिया गया है, ये संगत है या असंगत है। प्रश्न नंबर 2 में हम लोग उसमें बताए थे कि तुलना करके उसमें हम लोग बताए थे कि एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं। इसमें भी वही काम करना है, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ एकदम, लेकिन बस इसमें संगत और असंगत बताना है। देख लें एक बार प्रतिबंध और रिवाइज कर लिया जाए कि वो 3 प्रतिबंध क्या था। साड़ी बनवा दिया गया था शुरू में ही। तो जैसे प्रतिबंध देख लें, ये अगर A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 आता है तब तो भाई वो प्रतिबंध देख लें, ये तब हम कह सकते हैं कि वो प्रतिच्छेद करती रेखा है, फिर उसके एक हल होंगे, फिर वो संगत है। ऐसे 3 प्रकार से हम बता सकते हैं। अगर ये इस टाइप से प्रतिबंध निकल रहा है तब अब ये सब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। अभी देखना कैसे, जैसे प्रश्न नंबर 2 में हम लोग सॉल्व किए थे सेम टू सेम वैसे ही वही काम यहाँ भी करना है। ये देखें, अगर तीनों बराबर आ जा रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब हम कह देते हैं कि भाई वो समपाती रेखाएं हैं और फिर उसके अनेक हल होंगे और फिर वो संगत है, ठीक। और ऐसे ही तीसरा प्रतिबंध है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। अगर इस टाइप से निकल रहा है तब तो हम बताते हैं कि समांतर रेखाएं हैं, कोई हल नहीं है या असंगत है। तो फिलहाल इसमें इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3 में हमें केवल संगत और असंगत बताना है बस। तो देख लें, जैसे प्रश्न नंबर 2 हम लोग सॉल्व किए थे सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, वैसे ही वही काम करना है। तो इसके सारे भाग कंप्लीट किए जा रहे हैं, ध्यान से देखते जाएं आप लोग, बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। ग्राफ बनाने का झंझट तो नहीं है इसमें। अब ग्राफ वाले क्वेश्चन आगे मिलेंगे तो फिर देखा जाएगा। तो देखें बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग तुलना करके A1B1 C1 और A2B2 C2 का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण यहाँ पर लिख दें हम लोग की, समीकरण A1X प्लस समीकरण A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0 से समीकरण 1 की तथा A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर, देख लें तुलना करके जब हम लोग तुलना करेंगे तो A1 का मान आ गया यहाँ से 3, B1 का मान 2 और C1 का मान माइनस में 5, ठीक। और उसके बाद A2 का मान जी दूसरे वाले समीकरण से, A2 का मान 2, B2 का मान माइनस में 3, C2 का मान माइनस में 7। पक्षांतर करके लेफ्ट में पक्षांतर कर देंगे 5 और 7 दोनों का। तो ये सब मान निकला। अब हम लोग अलग अलग वो प्रतिबंध है, मतलब कि अलग अलग ज्ञात करेंगे। A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये अलग अलग हम लोग ज्ञात करें। तो A1 का मान 3, A2 का मान 2।
B1 का मान 2, B2 का मान -3। चलो जी देख लें, यहीं पर पूरा क्लियर पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है मतलब कि पहला वाला प्रतिबंध निकल रहा है। देख लें जी, ये पहला वाला, ये दोनों बराबर नहीं है तो पहला वाला प्रतिबंध है, क्योंकि भाई इन दोनों में तो दोनों बराबर हैं, उसमें ही पहले वाले प्रतिबंध में ही नहीं है बराबर। तो अब हमें यहाँ पर C1/C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग बस इसका आंसर लिख दें हिंदी में, चूँकि यहाँ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म संगत है। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म संगत है, क्योंकि भाई पहला प्रतिबंध निकला है तो अब इसमें संगत है। हमें केवल इसमें संगत और असंगत बताना है, तो हम संगत और असंगत ही बताएंगे आंसर में। देख लें जी, तो ये आप लोगों का प्रश्न नंबर 3 का पहला भाग कंप्लीट। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम इसके सारे भाग करने हैं, सेम टू सेम। तो प्रश्न नंबर 3 का ये पहला भाग ओके, और अब दूसरे भाग की तरफ हम लोग बढ़ें। तो ये प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1 ये चल रहा है, ठीक। इसमें हम लोग बच्चों ये रफ कर दे रहे हैं, ये चीज़, ये दूसरा भाग रफ हो जा रहा है, फिर यहाँ से ये, क्योंकि देखें ये काम वही करना है सब। तो आप लोग को पूरा कंप्लीट हर बार जो है लिखना है, आप लोगों को हर बार लिखना है। अब यहाँ पर जैसे बात वही है, हिंदी सब वही लिखना है, काम वही करना है, तो इसीलिए थोड़ा इसी में जो है हम लिख दे रहे हैं। बाकी आप लोगों को तो पूरा हर क्वेश्चन पूरा विस्तार से ही आप लोग लिखिएगा। जैसे देखें जी, यहाँ पर ये दूसरा पार्ट है इसका, 2x - 3y = 8, ये समीकरण 1 बना। और उसके बाद 4x - 6y = 9, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब देखें बच्चों, तुलना वैसे ही करना है, सारा काम वैसे ही करना है, तो भाई ये तो हिंदी हम ये तो लिखना ही है, इसीलिए इसे इरेज नहीं किया गया था, क्योंकि फिर वही बार बार क्या फ़ायदा। बाकी आप लोग को तो पूरा लिखना है, हर बार लिखना है, प्रत्येक पार्ट के लिए आप लोग कंप्लीट विस्तार से लिखते चलिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग तुलना करके, देखो जी, ये थोड़ा सा ऐसे ही इरेज करके यहाँ पर काम चला दिया जाए। तो A1 का मान देखें, अब निकालें यहाँ से, A1 का मान 2, B1 का मान -3, C1 का मान पक्षांतर करके -8 हो जाएगा। समीकरण 2 से A2 का मान 4, B2 का मान -6, C2 का मान -9 पक्षांतर करके, तो ये सारा मान निकल गया। काम वही करना है, पहले A1/A2 ज्ञात कर लें, उसके बाद B1/B2, उसके बाद C1/C2 ज्ञात किया जाए, और तब वहीं से पता चलेगा कि कौन सा प्रतिबंध निकल रहा है। तो A1/A2 मतलब कि 2/4, देखें यहाँ से जो भी मान है वो सब पुट किया जाए, और 2/4 आया तो ये कट कर 1/2 आ गया जी। उसके बाद ये 3/-6, ये B1/B2 का मान हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ से देखो B1/B2, तो यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 × 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 आया। तो भाई दोनों तो बराबर है, दोनों बराबर है, तो यानी कि अब हमें यहाँ C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। तो C1/C2 है -8/-9, यहाँ से 8/9 मिला। अब मिलाएं, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो कौन सा प्रतिबंध निकला? तीसरा वाला प्रतिबंध। देखें जी, ये समांतर रेखा वाला प्रतिबंध निकला। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो यानी देख लें जी, ये प्रतिबंध निकला हुआ है। यानी कि फिलहाल तो हमें संगत और असंगत बताना है, तो अब हम तो असंगत बताएंगे, ठीक है।
असंगत बताया जाएगा, क्योंकि ये वाला प्रतिबंध निकल रहा है तो भाई इसमें असंगत है, इसीलिए थोड़ा सा हिंदी लिख दें यहाँ पर। चूँकि यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 है, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। और ये आप लोग का ये दूसरा पार्ट भी क्लियर हुआ। देख लें सेम टू सेम वैसे ही सारा काम एक जैसा ही हुआ है। तो अब इसे रफ कर दे रहे हैं और तीसरा पार्ट फिर हम लोग देखें अब कि इसका तीसरा पार्ट की। हाँ तो बच्चों इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट इसका 3/2x + 5/3y = 7, ये समीकरण नंबर 1 हुआ। और 9x - 10y = 14, ये हो गया समीकरण नंबर 2। चलो जी, अब इसको बताना है कि ये संगत है या असंगत है, ये बताना है। तो काम तो वही करना है, ठीक है ना। ये बताना है, ये प्रश्न तीसरा भाग है, इस बताना है कि संगत है या असंगत है। तो काम तो वही करना है। पहले हम लोग तुलना करके A1x + B1y + C1 = 0 से समीकरण 1 की तथा A2x + B2y + C2 = 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर तो काम तो वही करना है। देख लें A1 का मान 3/2 आ गया है, B1 का मान 5/3 और C1 का मान माइनस में 7 का पक्षांतर कर देंगे। A2 का मान आ गया 9, B2 का मान आ गया -10, C2 का मान आ गया -14, ठीक है। अब अलग अलग पहले निकालें हम लोग, अलग अलग निकाल के तब मिलाएंगे कि हाँ भाई इसमें से कौन सा प्रतिबंध निकल रहा हुआ है। यानी कि पहले हम A1/A2 अलग से ज्ञात कर लें, जैसे सारे प्रश्नों में किया जा रहा है। उसके बाद B1/B2 अलग से ज्ञात किया जाए, उसके बाद C1/C2 अलग से ज्ञात किया जाए। A1 देखो जी, ये रहा 3/2, A2 9, ये देखो A1 का मान बाई A2 का मान। अब यहाँ से तो ये पता ही होगा आप लोगों को कि ये 9 2 के साथ जाएगा, यानी कि ये इस प्रकार होगा जी। देखें ये 3 में हो रहा है, तो जैसे 9 अकेला है, अभी 3/2 एक साथ है, 9 अकेला है, तो हम 9 के बटे 1 कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कोई संख्या अगर बटे में नहीं है तो हम तो उसके बटे 1 कर ही सकते हैं। तो 9 यहाँ बटे में नहीं था जैसे, तो उसके बटे 1 करके, और अब देखें जी, अब ये 1 जाएगा 3 के साथ, 9 जाएगा 2 के साथ, तो इस प्रकार देखें ये हुआ। और जब ये हो गया तो 3 का 9 3, 3 3 का 9, यानी कि कट कर आ गया 1/2 3 6, ये कट के आया। ऐसे ही B1/B2 का देख लिया जाए, B1/B2। अब इसमें भी वैसे ही वही काम करना है, इसमें भी 3 × 10, ये 10 3 के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बटे हम अभी 1 और कर सकते हैं, इसलिए तब 10 3 के साथ जाएगा। और जब इस प्रकार हुआ तो 5 से, अब 5 का 5, 5 दूना 10, यानी कि आ गया 3 दूना 6 -1/6। देखें जी ये आया। और पता तो ये चल रहा है भाई कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला प्रतिबंध निकल रहा है। देख लें आप सभी लोग मिला लें बिल्कुल अच्छे से। तो हमें अब C1/C2 ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है।
अब आराम से यहीं पर बस वो पहला प्रतिबंध निकल गया, ये दोनों बराबर है ही नहीं, बराबर नहीं है तो बस अब पहला प्रतिबंध निकला हुआ है। और इसी चीज़ को अब हिंदी में थोड़ा सा लिख दें हम लोग, चूँकि यहाँ A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 है, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म संगत है। तो ये आप लोग का तीसरा पार्ट, ओके, ये संगत निकला है। और देख लो पहला प्रतिबंध निकला है, बिल्कुल क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई झंझट नहीं, एकदम बिल्कुल सब क्लियर है। पहला प्रतिबंध निकला है तो यानी कि संगत है, ठीक है ना। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं चौथे भाग की तरफ। चौथे भाग में भी मतलब सब काम वही करना है, तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, ये बस समीकरण मिटा दे रहे हैं, क्योंकि देखें बच्चों सारा काम वही करना है तो फिर क्या फ़ायदा है। बाकी आप लोग को पूरा लिखना है हर बार, क्योंकि हर लिखेंगे तो आप लोग प्रैक्टिस बनेगा, इससे प्रैक्टिस बनता है, स्पीड बनता है, राइटिंग भी सुधरता है। तो आप लोग को आलस नहीं करना है बिल्कुल भी, आप लोग को तो लिखना है हर बार। यहाँ पर जैसे हम थोड़ा सा अपना ये, क्योंकि हमको ये मिटा दे रहे हैं, हम इसी में लिख दे रहे हैं। बाकी आप लोग देखिए, आप लोग पूरा लिखना पड़ेगा आप लोगों को हर बार। तो अब आ जाए हम लोग अब चौथे भाग की तरफ। चौथा भाग है 5x - 3y = 11। 5x - 3y = 11 समीकरण नंबर 1। 10x + 6y = -22 समीकरण नंबर 2। तो अब इसको भी बता लिया जाए, देखा जाए क्या है। तो काम तो वही करना है, इससे समीकरण 1 की तथा इससे समीकरण 2 की तुलना करने पर, और तुलना करेंगे तो देखो ये मान तो बदलेगा। तो काम वही करना है, इसीलिए थोड़ा सा इसी में मिटाकर काम चला दे रहे हैं। मान निकालना सभी लोग। A1 का मान हो गया 5, B1 का मान -3, C1 का मान -11, ठीक है। A2 का मान 10, B2 का मान 6 और C2 का मान +22 जब पक्षांतर करेंगे तब। उसके बाद अब अलग अलग निकाला जाए, काम वही करना है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 अलग अलग पहले निकालना। ये 5/10, ठीक। तो भाई यहाँ तो कट रहा है तो काट दिया जाए। B1/B2 तो -3/6, 3 × 3, 3 दूना 6। चलो जी, यानी कि ये भी निकल गया आप लोगों का पहला वाला ही प्रतिबंध, ये भी निकला, देख लें सभी लोग। तो अब C1/C2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला प्रतिबंध इसमें भी निकला, पहला प्रतिबंध निकला अर्थात संगत है। तो थोड़ा सा हिंदी में लिखना है इसका आंसर, चूँकि यहाँ A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 है, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म संगत है। तो देखा जी, इस प्रकार ये आप लोगों का चौथा पार्ट भी ओके क्लियर हुआ। तो सब काम वैसे ही हो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ है नहीं, देखना है आप लोग। तो अब पांचवा पार्ट भी, लास्ट पार्ट इसका है, पांचवा पार्ट, उसे भी हम लोग पूरा कर दें। और सब काम वही करना है। तो भाई जो है ये थोड़ा सा अब पांचवें पार्ट में है, पांचवें पार्ट में 4/3x + 2y = 8, ये मान लो समीकरण नंबर 1। और 2x +
3y बराबर 12, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब चलें हम लोग, ये सेम टू सेम वही काम, बिल्कुल तुलना करना है ऐसे ही, उसके बाद मान ज्ञात करना है सब। तो ये हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये पहले क्वेश्चन से था। अब यहाँ पर फिर से ये तुलना करके देखें जी, सारा काम वैसे ही हर बार आप लोगों को हर बार लिखना है, आप लोग हर बार लिखिएगा, बिल्कुल आलस नहीं करना है आप लोग को ज़रा सा भी। निकाला जी, यहाँ से निकल गया 4/3, यहाँ से 2, यहाँ से -8, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से -12। तो निकाला जाए A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तीनों निकालें अलग अलग, देखें क्या आता है भाई। A1/A2 के लिए 4/3/2 ऐसे होगा, देखें A1 का मान बटे A2 का मान। और फिर ये अब तो अभी बताया गया है कि 2 इसके साथ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके बटे अभी 1 हम कर सकते हैं, इसलिए। तो यानी कि ये हो जाएगा 4/3 × 2, इस प्रकार होगा ऐसे। और तब ये कटा जी, 2 दूना 4, यानी कि 2/3 आया जी। अब B1/B2 का देखें जी, तो B1/B2, तो भाई B1/B2 तो वही आया, ये तो कटे उठेगा नहीं। अब देखा जी, दोनों बराबर आया है, दोनों बराबर आया है, तो यानी पहला वाला प्रतिबंध तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है। ये दोनों बराबर आ चुका है, ये दोनों बराबर आ चुका है, तो पहला वाला प्रतिबंध नहीं है। तब इन दोनों में से कोई सा है एक। अब इन दोनों में से कौन सा प्रतिबंध है, इसके लिए C1/C2 निकालें हम लोग। C1/C2 निकालते ही पता चलेगा, तुरंत पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा है। तो C1/C2 के लिए देखें, वहाँ से -8/-12 ये आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से दोनों हो रहा है, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। लो जी, इसमें तो तीनों बराबर आ गया, तीनों बराबर आ रहा है, तो यानी ये दूसरा वाला प्रतिबंध, ये समपाती रेखा वाला प्रतिबंध निकल रहा है यहाँ पर। तो लिख दें, चूँकि यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, इसलिए भाई ये दूसरा वाला है, तो भाई ये भी संगत ही तो है, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म संगत है। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म संगत है। चला जी, तो आप लोग का ये 5वां भाग भी क्लियर, ओके हुआ जी, कंप्लीट। तो आप लोग का ये प्रश्न नंबर 3 पूरा ओके कंप्लीट। अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए। प्रश्न नंबर 4 के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।